अब आपके लिए आपका सबक है बयानिया, इनकारिया और सवालिया और जुमले हुक्मिया। और इन तमाम सबकों के बाद अब आपका एक रुमूज़े औक़ाफ़ आपको समझने हैं। रुमूज़े औक़ाफ़, अब इसको समझिए, रुमूज़े औक़ाफ़ किसे कहते हैं। ज़ैल की अलामतों को देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अलामत कहते हैं पहचान को, अलामत कहते हैं पहचान, किसी भी चीज़ की पहचान को अलामत कहते हैं। जैसे मैं आपको शुरू में समझाया था ABCD, क ख ग घ, अलिफ बे ते से, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ये अलामत होती है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए। तो ज़ैल की अलामतों को देखिए और उनके माना और अहमियत पर गौर कीजिए कि ये है निशान दिया हुआ, ये क्या चीज़ का है, जोड़ का निशान है, घटाव का है, क्या कहते हैं भाग का है, और क्या कहते हैं गुन्ना का है, बराबर है, फिर राइट का निशान है। इन अलामतों का इस्तेमाल हिसाब के सवालात हल करने के लिए किया जाता है। यानी हिसाब, अगर आपको हिसाब सीखने हैं तो पहले इनकी जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको इससे पिछले वाले सबक में समझाया था कि अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ना है, अगर अंग्रेज़ी आपको समझना है तो आपको पूरे ए से लेकर जेड तक के आपको जानना समझना, छोटी ABCD, बड़ी ABCD, और उसको कैसे लिखे जाएंगे उसको पूरी तरीके से आपको जहन नशी करना, पूरी तरीके से आपको समझना, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये ज़रूरी होगा। इसी तरीके से अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो आपको अलिफ से लेकर याद तक के पूरे जो अल्फाज होते हैं, पूरे जो हुरूफ होते हैं, उन तमाम हुरूफ की जानकारी, उन तमाम हुरूफ को लिखना ज़बानी आपको आना चाहिए। तभी चलकर आप उर्दू के अंदर महारत हासिल करना चाहें, महारत हासिल कर लेंगे और उर्दू को आप अच्छी तरीके से लिख सकेंगे, उर्दू को अच्छी तरीके से आप पढ़ सकेंगे। फिर इसी तरीके से अगर आपको हिंदी लैंग्वेज सीखने हैं तो आपको हिंदी के अंदर जितने शब्द आते हैं, क ख ग घ, पूरे जो है उस सब को आपको क्या कहते हैं, आपको सीखने पड़ेंगे, से उसके पूरे महारत हासिल करने पड़ेंगे, पूरे हुरूफ को आपको ज़बानी लिखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको हिसाब के अंदर आपको महारत हासिल करने हैं तो फिर इन तमाम इन अलामत जो आपके सामने दिए गए हैं, इन अलामत को समझना भी आपको ज़रूरी होगा। इसी तरह ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद और जज़्म वगैरह एराब है। ये क्या है, ये एराब है। इनका इस्तेमाल अल्फाज के तलफ़ुज़ के लिए करते हैं। यानी किस तरीके से अल्फाज को इस्तेमाल करने हैं, यानी ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तशदीद है, जज़्म है, किस तरीके से इन अल्फाज को इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से कुछ अलामतें हम इबारत में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इबारत में जगह जगह ठहरना भी पड़ता है। कहीं लहजे के उतार चढ़ाव के लिहाज से आवाज़ धीमी या तेज़ करनी पड़ती है, कभी वक्फ़ा देना या लहजे को तब्दील करना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह कुछ अलामतें हैं जो वक्फ़ों और लहजे के तब्दीली को ज़ाहिर करती है। इसी तरह कुछ अलामतें हैं जो वक्फ़ों या लहजों की तब्दीली को क्या करती है, ज़ाहिर करती है। वो ख़ास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए ज़रूरी होती है उन्हें रुमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। अब देखिए, वो ख़ास अलामतें यानी वो ख़ास पहचान जो इबारत को, यानी जो लाइन को, जो शब्द को, जो पूरे हुरूफ को समझने के लिए आपको ज़रूरी होती है, उन्हीं अलामात को, उन्हीं निशानी को क्या कहते हैं, रुमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। अब ये देखिए, आपको यहाँ नीचे बयान के नीचे दिए गए जुमलों को आवाज़ बुलंद पढ़िए। ये आपको नीचे दिए गए जुमले हैं कि मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। ज़बान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है, ज़बान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है। देखिए, यहाँ पर पहले जो अलिफ दो खाने तक बनाए गए हैं, एक अलिफ वाले खाने हैं और दूसरा बे वाले खाने हैं। तो अलिफ वाले खाने में कोई निशान नहीं है, मेले में मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी मौजूद थे। लेकिन जो बे वाले खाने हैं उसके अंदर एक चीज़ निशान देकर एक चीज़ की जानकारी दी है कि मेले में मर्द, यानी थोड़ी देर के लिए आपको सख्ता पैदा करना पड़ेगा इसके अंदर कि मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। यानी मर्द और औरतें, यानी मेले में मर्द, फिर उसके बाद औरतें, फिर उसके बाद बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। तो मर्द, औरतें, फिर बच्चे, यानी तीनों के बीच में दो सख्ता आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको ठहरने पड़ेंगे। यहाँ पर आवाज़ को रोकना कहते हैं, जो आवाज़ के अंदर खूबसूरती पैदा हो जाती है और आपकी ज़बान अच्छी हो जाएगी और आपकी उर्दू भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये दोनों में अलिफ वाले खाने में कोई निशान नहीं है, लेकिन बे वाले खाने में इस निशान को
जाहिर कर दिया है, बताया है कि मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। हाँ, इसको यहाँ पर बे वाले खाने में जिक्र करना है। मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। अब देखिए, ज़बान का ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है। अब दूसरे बे वाले खाने में देखिए, ज़बान, ज़बान कह के अब थोड़ी देर के लिए आपको रुकना पड़ेगा। ज़बान, फिर उसके बाद अगर ज़बान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया, यानी दिल की माफ़ी ज़मीर को अदा करने के लिए, दिल की भड़ास को निकालने के लिए, दिल की सारी आपके दिल के जो भी ख्वाहिशात है, जो भी तमन्ना है, जो भी आरज़ुएँ हैं, उनको आपको निकालने के लिए आपको ज़बान का इस्तेमाल करना क्या होगा, ज़रूरी होगा। तो ज़बान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सकता पैदा करना पड़ेगा, यानी थोड़ी देर के लिए आपको ठहरना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, सकता, ये निशानी है। अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी, बादल घिर आए, अंधेरा छा गया। अभी इसी को दिया है आगे, ये भी सख्ताई का मिसाल दिया है कि अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी, बादल घिर आए, अंधेरा छा गया। यानी इसके अंदर आपको पूरे ये जितने भी अल्फाज जो हैं, ये सारे अल्फाज बदलने पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद ये लास्ट में निशान दिया है, ये ख़त्मिया का निशान दिया है, जो आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है क्या है, इसके अंदर सकता पैदा हमें करने हैं। तुम दिल्ली कब आओगे, तुम दिल्ली कब आओगे, यहाँ पे क्या हो गया, यानी सवालिया निशान है। यहाँ पर सवालिया निशान के बारे में आपको ख़बर दी जा रही है, सवालिया निशान के बारे में आपको बताया जा रहा है।